हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड टाइप्स ऑफ लर्नर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. Types of learning. There are 6 types of learning. First, motor learning. Second, verbal learning. Third, concept learning. Fourth, discrimination learning. Fifth, problem solving learning. And sixth, attitude learning. Motor learning or physical learning. Most of our activities in our day to day life refer to motor activities. ज़्यादातर जो हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ है सारी किसके अंदर आती है? मोटर एक्टिविटीज़ के अंदर आती है. द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न दैम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा. ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. जो इंडिविजुअल होता है अपनी जो लाइफ है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनको ये सारी चीज़ें मोटर एक्टिविटीज़ लर्न करनी पड़ती है, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एक्सेट्रा. सारी की सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है ये वर्क करता है. सेकंड आती है वर्बल लर्निंग. दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज़. इस टाइप की लर्निंग में क्या आता है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? एक तो लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो, और दूसरा हमारा जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है ये सारी वर्बल लर्निंग के टूल्स के अंदर आती है. साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, words, figures, sounds, etc. are the tools used in such activities. We use words for communication. अब इसके अंदर क्या होता है, जो वर्बल लर्निंग होती है इसके अंदर हम जो साइंस होता है, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं? एक टूल की तरह यूज़ करते हैं इसको. और इसके अंदर हम कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? वर्ड्स का यूज़ करते हैं. Concept learning. It is the form of learning which requires higher order mental processes like thinking, reasoning, intelligence, etc. जो कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है इसके अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस की. वी लर्न डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चाइल्डहुड. फॉर एग्जाम्पल, when we see a dog and attach the term dog, we learn that the word dog refers to a particular animal. ये जो होते हैं, हम जो छोटा बच्चा होता है, कोई भी छोटा बच्चा होता है क्या करता है? बचपन से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने स्टार्ट कर देता है. जैसे कि जब फर्स्ट टाइम कोई बच्चा डॉग को देखेगा और उसके बाद उस डॉग को नेम देगा, यानी कि उसको किसी ने बता दिया कि इसका नाम डॉग है, तो क्या कर लेगा? उस नाम को याद कर लेगा कि ये जो डॉग है ये किसी पर्टिकुलर एनिमल का नेम है. Number 4, discrimination learning. Learning to differentiate between stimuli and showing an appropriate response to these stimuli is called discrimination learning. Discrimination learning के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो स्टिमुलाई होते हैं, अलग अलग स्टिमुलाई के जो डिफरेंस होता है वो सीख जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो रेस्पॉन्स होता है स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आता है. इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं. एग्जाम्पल, साउंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स लाइक बस, कार, एम्बुलेंस एक्सेट्रा. जैसे हम जो हॉर्न्स की साउंड होती है, अलग अलग व्हीकल्स की अलग अलग साउंड होती है हॉर्न्स की, हम उनको सुन के पहचान लेते हैं कि किस चीज़ की साउंड है ये. नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. दिस इज अ हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस. दिस लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, observation, imagination, generalization, etc. This is very useful to overcome difficult problems encountered by the people. ये क्या होती है? हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होती है. इसके अंदर क्या होता है? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और जनरलाइजेशन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं. ये किस चीज़ में हेल्प करती है? जो प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी भी पीपल के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाए जिससे उसको फेस कर पाए, वो इस टाइप की जो लर्निंग होती है उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं. नेक्स्ट आती है एटीट्यूड लर्निंग. एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन विच डिटरमाइंस एंड डायरेक्ट्स अवर बिहेवियर. एटीट्यूड क्या है? एक प्री डिस्पोजिशन है जिससे क्या होता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करती है? ये हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करेगी और डिटरमाइन करेगी. वी डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड अबाउट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग वी नो. हम बचपन से ही हमारे अंदर क्या होता है? एटीट्यूड्स डेवलप हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए. जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल के लिए कोई डिफरेंट हमारा वो होगा, बिहेवियर होगा, दूसरे के लिए दूसरी तरीके से होगा. ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग बिहेवियर होता है, और बाकी चीज़ें, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनके लिए अलग अलग हमारे बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड अलग अलग होते हैं हमारे.
आवर बिहेवियर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन आवर एटीट्यूड्स। हमारा जो बिहेवियर होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एटीट्यूड्स ऑफ नर्स टुवर्ड्स हर प्रोफेशन, पेशेंट्स एक्सेट्रा। अब जैसे कि जो नर्स होता है उसके एटीट्यूड्स क्या होता है? अपने प्रोफेशन के लिए अलग होता है, पेशेंट्स के लिए अलग होता है, और अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके लिए अलग होता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लर्नर। There are 4 types of learner. First, visual learner. Second, auditory learner. Third, tactile learner. Fourth, kinesthetic learner. First आता है visual learners. Learn through watching demonstrations. ये कैसे सीखेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन से सीखेंगे. ग्राफ्स एंड इमेजेस, जो ग्राफ होते हैं, इमेजेस होते हैं, इनको देख के सीखेंगे. विजुअल नोट टेकिंग, जो विजुअली नोट टेकिंग होता है उससे सीखेंगे. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर से सीखेंगे. सेकेंड आता है ऑडिटरी लर्नर्स. ये सुनकर सीखते हैं. लर्न थ्रू लिसनिंग टू स्टोरीज, टॉकिंग थिंग्स थ्रू, कन्वर्सेशन, वर्बल रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ये कैसे सीखेंगे? जो स्टोरीज होते हैं स्टोरीज को सुनकर सीखेंगे, बात कर कर सीखेंगे, कन्वर्सेशन से सीखेंगे, और जब हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका वर्बल रिपीटेशन करेंगे, बार बार उनको बोल के सुनाएंगे, तब ये सीखेंगे. नेक्स्ट आता है काइनेस्थेटिक लर्नर्स. इस टाइप के लर्नर्स बॉडी मूवमेंट से सीखते हैं. लर्न थ्रू इंटरप्रेटिव डांस, स्पोर्ट्स, रोल प्ले, मूविंग अबाउट देयर लर्निंग एनवायरनमेंट. ये कैसे सीखेंगे? डांस से सीखेंगे, स्पोर्ट्स से सीखेंगे, रोल प्लेइंग से सीखेंगे, या फिर अपने एनवायरनमेंट में उसको एक्सप्लोर करके सीखेंगे, उसके आसपास मूव करके सीखेंगे. नेक्स्ट आता है टेक्टाइल लर्नर्स. ये ऐसे लर्नर होते हैं जो टच करके सीखते हैं. लर्न थ्रू फिजिकल टच, फिजिकल टच से सीखेंगे. मूविंग, बिल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करके, उनको बिल्ड करके, या फिर उनको मूव करके सीखेंगे. साइमल्टेनियसली डूडलिंग वाइल लिसनिंग. जब ये कुछ भी चीज़ सुनेंगे, इनको कोई भी चीज़ बोलकर बताई जाएगी तो ये क्या करते रहेंगे? उस टाइम पे उसको ड्रॉ करते रहेंगे, उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहेंगे. So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.